अब तक पोरस ने जो किया वो उसे अपनी जीत मान रहा है, मगर उसकी इस गलती के लिए मैं उसे ऐसा दर्द दूंगा जो उसकी जिंदगी तबाह कर देगा। उसने अपनी आवाम के सामने मुझे ललकारा, मुझे बेइज्जत किया, पर अब उसे एहसास होगा कि जब ज़्यूस के बेटे का कहर बरसता है तो अंजाम क्या होता है। बड़ा फक्र है ना पोरस को झेलम के पानी पे। मैं इस पानी में ही आग लगा दूंगा और पोरस की गलती की सजा पूरे पौरव मुल्क को मिलेगी। अलेक्जेंडर को समाप्त करने का अवसर गंवाकर तो तुमने भूल की ही, किंतु उसके पश्चात सिंहासन पर आरूढ़ होने के उत्सव में लीन होकर अपराध कर रहे हो तुम। पिछले 10 वर्षों से विश्व विजय के लिए अपने देश से निकले अलेक्जेंडर को यह भी ज्ञात नहीं है कि उसका सिंहासन कैसा है, और इसीलिए आज तक वो अविजित है। मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध सिंहासन पर बैठकर नहीं, रणभूमि के मध्य लड़कर जीता जाता है। और यही भेद है तुम में और अलेक्जेंडर में। तुम्हारा पतन निश्चित है गुरु। प्रजा सुखे सुखम, राज्ञ प्रजानाम तु हिते हितम, नात्म प्रियम हितम, राज्ञ प्रजानाम तु प्रियम हितम। एक राजा के जीवन पर उसका नहीं, उसकी प्रजा का अधिकार होता है आचार्य। प्रजा के सुख में राजा का सुख होता है और प्रजा के कल्याण में राजा का कल्याण होता है। वो देखिए आचार्य, युद्ध की तैयारी केवल उस सिकंदर ने नहीं, मैंने भी प्रारंभ कर दी है। मां झेलम को साक्षी मानकर जो प्रण लिया था मैंने, उसे मैं भूला नहीं हूं आचार्य। आज भी सिंहासन से अधिक प्रेम मुझे भारत की इस माटी से है। उस सिकंदर को झेलम पार करके मैं अपने राष्ट्र में प्रवेश नहीं करने दूंगा, और उसके लिए मुझे अपने प्राण देने पड़े तो मैं सच हूं। अब सिकंदर झेलम के उस पार है तो मैं झेलम के इस पार हूं। भविष्यवाणी कहती है कि हम दोनों एक दूसरे की नियति हैं। तो आओ अलेक्जेंडर, देखते हैं कि हम दोनों की नियति हमें कहां तक ले जाती है।
तक सुनता आया था कि पानी को काटा नहीं जा सकता, मगर मैंने रास्ता ढूंढ लिया है इस पानी को चीरने का। बहुत जल्द हमारी फौज पूरब मुल्क की ओर कूच करेगी और उस पोरस की गलती का खामियाजा पूरे पूरब मुल्क को भुगतना पड़ेगा। गुरु आपको वचन देता है आचार्य, उस सिकंदर को एक हाथ भूमि भी नहीं ले जाने दूंगा भारत से। जो संसार जीत कर आया उसे भारत से खाली हाथ लौटाएगा ये गुरु। वो सिकंदर है तो उसका मुकद्दर मैं बनूंगा। तुम्हारी मौत का मंजर इतना भयानक होगा जो ना किसी ने देखा होगा और ना किसी ने सुना होगा, जिसके बारे में सोचने से पहले लोग खौफ से कांपेंगे और जिसकी बात करने से पहले लोगों की जुबान पर लकवा मार जाएगा। लेकिन एक बात, तुम्हारे हुक्मरान पोरस को तुम्हारी मौत के बारे में कुछ पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि कुछ जानने के लिए उस शख्स का जिंदा रहना जरूरी है। और पोरस, उसकी मौत तो उसके सर पर तुमसे पहले नाच रही है। बहुत जल्द उसका कोई अजीज उसका खात्मा करेगा। अब तुम थोड़ा विश्राम कर लो पुरु। हस्ती या सुमेर से आचार्य की सूचना मिलते ही तुम्हें सूचित किया जाएगा। पता नहीं है घनश्याम कहाँ लुप्त हो गया है। हाँ, कल महाराज के बसंत पूजन के पश्चात से ही पहरे पर भी नहीं है। आजादी की जिंदगी चाहिए तो मेरे साथ हाथ मिलाओ। आजादी की ओर पहला पड़ाव है पोरस का खात्मा, और इसमें तुम्हारी मदद करेगा सुमेर। गुरु के अंत के लिए मैं किसी के साथ भी मित्रता कर सकता हूं अलेक्जेंडर। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उस गुरु को मरना ही होगा और वो आज रात्रि मरेगा। कनिष्क यहाँ नहीं है और इस सैनिक को विष दिया गया है। तुम्हारा संदेह उचित था पुरु। अलेक्जेंडर इस विवाह को शांतिपूर्वक संपन्न नहीं होने देगा। कनिष्क फिर से कोई अनिष्ट करेगा। यह विवाह संपन्न होकर ही रहेगा। अब वर और वधू अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे को वचन देने के लिए खड़े हो जाएं। याद करो किसने आक्रमण किया है। राजगुरु, विवाह विधि रोकिए। नहीं राजगुरु जी,
चाहे कुछ भी हो जाए, वचन विधियां रुकनी नहीं चाहिए। ये विवाह संपन्न होकर ही रहेगा। महाराज पुरुषोत्तम के आदेश का पालन हो। हम सभी इस विवाह को उचित प्रकार से संपन्न करने को तैयार हैं। वचन देता हूं, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और मैं सदा आपकी परछाई बनकर सदैव आपके साथ चलूंगी। अब अग्नि को साक्षी मानकर वर वधू फेरे लेंगे। पहला फेरा धर्म का। अब ये विवाह संपन्न हुआ। तो फिर क्या अनर्थ बनने जा